ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, 3 इक्वेशन दे दिए हमको। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कोऑर्डिनेटर फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, इक्वेशंस लिख रहे हैं, हमारी 3 इक्वेशंस हैं। x इज इक्वल टू 3 है ना, फिर दूसरी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 5। ये अपनी 3 इक्वेशंस हैं, है ना। अब इसमें से 2 इक्वेशंस अगर अपन देखें तो ये 2 इक्वेशंस तो अपन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना। ये तो डायरेक्ट उसने वैल्यू दे रखी है, 3 की x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 5, दोनों x ही दे रखे हैं। हाँ, और तीसरी इक्वेशन में हमें वैल्यूज निकाल के सॉल्व करने की जरूरत है ना। तो अपन तीसरी इक्वेशन के लिए बॉक्स बना लेते हैं, बाकी फिर अपन देखते हैं क्या करना है। x और y, अगर हम x की वैल्यू किसकी निकालें, y की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4, है ना। y की वैल्यू यही निकलेगी। तो अब मैं x की जगह क्या रखूं, x की जगह अगर 2 रखूंगी तो आ जाएगा 0, 3 की रखूं, ठीक है। तो 3 2 6, 6 में से 4 गए तो कितने बचे, 2। और क्या रखें, 1 रख देते हैं, तो 1 रखेंगे तो -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अपन बनाते हैं ग्राफ। ये क्या, 1 2 3, तो अपन सबसे पहले तो x इज इक्वल टू 3 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है x की वैल्यू 3, यानी कि यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ना। अभी मेरी तो स्ट्रेट हुई नहीं है ड्रॉ, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 पे हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। अब x इज इक्वल टू 5 पे भी ड्रॉ करनी है। अब देखो, इसके बाद x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 यहाँ पर, है ना। फिर नेक्स्ट है 3 और 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, यानी कि यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2, यानी कि यहाँ पर। तो इन लाइंस को अगर हम जोड़े, इन पॉइंट्स को, तो इस तरीके से अपनी लाइन जाती है ना। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था फिर 3 लाइंस है अपनी, ये वाली, ये वाली और ये वाली, और इसके साथ एक्स एक्सिस। तो ये अपना कोऑर्डिनेटर बना है, देखो, ठीक है। इस कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालना है हमको। अब आपको इसके लिए कोऑर्डिनेटर का अगर अपन इसको नाम देना चाहें तो अपन दे सकते हैं ए बी सी और डी। तो आपको इस कोऑर्डिनेटर का एरिया अगर निकालना है तो आपको एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। कि आपको कोऑर्डिनेटर के एरिया का फॉर्मूला आता है, बताओ, नहीं आता है? अच्छा, तो कोऑर्डिनेटर का जो एरिया होता है ना, मैं बता देती हूँ। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर होता है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी। तो ये होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब देखो, इस कोऑर्डिनेटर का बेस क्या है, बेस है इसका डीसी, और हाइट अपन इसकी मान सकते हैं ये वाली सीबी, ठीक है। तो डीसी की वैल्यू हो गई 2 और सीबी की वैल्यू कितनी आई है, 4। तो अपना आंसर हो गया 8 स्क्वायर यूनिट। अब आंसर चेक करो पीछे, यही है क्या?